दोस्तों, श्रेयस अय्यर अपनी बैक की सर्जरी के लिए नहीं जा रहे। फिलहाल के लिए तो श्रेयस अय्यर वेट करेंगे सर्जरी से के ऊपर कोई भी कॉल लेने से पहले, क्योंकि अगर सर्जरी होती है तो श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप जो कि 2023 में इंडिया में ही होना है, ओडीआई वर्ल्ड कप, शायद वो ना खेल पाए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि सर्जरी के बाद जो है रेस्ट और रिकवरी कब तक चलेगी। 6-7 महीने भी ले सकती है। फिलहाल तो जो अपडेट आया था श्रेयस अय्यर के बारे में, पहले जो आपको हम लगातार बता चुके हैं कि 5 महीने के लिए श्रेयस अय्यर को बाहर बैठना पड़ेगा अगर उनकी सर्जरी होती है। तो आपको एक और बात मैं पहले बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। अभय नैने जो कि स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं, मुंबई में वो हॉस्पिटल में किसी वहां पर स्पाइन स्पेशलिस्ट है, उनको श्रेयस अय्यर ने दिखाया था। तो उनका कहना था कि देखिए, 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप वेट कीजिए, रेस्ट और रिहैब या कुछ रिहैब की एक्सरसाइज होंगी, रिकवरी के लिए आप वेट कीजिए। अगर उससे आपकी बैक इंजरी ठीक हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं होती फिर आप सर्जरी के लिए जाइए, और सर्जरी अगर होती है तो फिर आपको जो है 5 महीने का ब्रेक लेना ही पड़ेगा, और आप एकदम से क्रिकेट नहीं खेल सकते, जो कि एडवाइजेबल है। और श्रेयस अय्यर की एक अच्छी चीज ये है कि श्रेयस अय्यर बहुत कीन है, यानी वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। और तो और श्रेयस अय्यर WTC का फाइनल भी खेलना चाहते हैं। खैर, WTC का फाइनल अभी पास में ही है, जून में ही है, वो तो श्रेयस अय्यर का मुश्किल है खेलना, लेकिन जो वर्ल्ड कप है वो श्रेयस अय्यर खेलना चाहते हैं। तो श्रेयस अय्यर के मेंटालिटी इस मामले में अच्छी है कि वो अपनी टीम के लिए, यानी अपनी नेशनल टीम के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। ये सब अच्छी चीज है, लेकिन आपको याद होगा जसप्रीत बुमराह के साथ क्या हुआ था। जसप्रीत बुमराह को हल्की सी बैक में जो है लोअर बैक में इंजरी हुई थी, हल्की सी पेन शुरू हुई थी, वो बढ़ती गई क्योंकि उन्होंने रेस्ट नहीं करा, रिहैब नहीं करा, और लगातार गेम्स पर गेम्स खेलते गए। एनसीए गए थे जसप्रीत बुमराह, वहां पर रिकवरी करी, वहां पर पूरी तरीके से वो ठीक नहीं हुए थे। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में सितंबर में उनको उतार दिया गया, एक मुकाबले में इंजरी बढ़ गई। वो अब तक जसप्रीत बुमराह वापसी नहीं कर पाए, और ना जाने कोई अपडेट नहीं है उनके ऊपर। फिर उसके बाद अब श्रेयस अय्यर भी इंजर्ड हुए हैं। श्रेयस अय्यर को जो इंजरी हुई थी वो बांग्लादेश टूर से पहले हुई थी, और बांग्लादेश टूर भी वो खेले थे, तब कोई इतना ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ। डिस्कम्फर्ट फील होना उसके बाद से शुरू हुआ। फिर वो एनसीए गए, उसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड का जो टूर था, यानी कि जब न्यूजीलैंड यहाँ पर आई थी खेलने, भारत खेलने आई थी वनडे सीरीज, तब उससे वो रूल्ड आउट हो गए। फिर उसके बाद जो है वो पहला टेस्ट नहीं, उन्होंने नागपुर में नहीं खेला था, बैक में डिस्कम्फर्ट था, उनकी लोअर बैक में इंजरी चल रही थी और वो रिकवर नहीं कर पाए थे। उसके बाद आपको पता ही है कि दिल्ली टेस्ट में आए थे, वो इंदौर टेस्ट में आए थे, लेकिन कुछ फील्डिंग ड्रिल्स करते हुए या नॉकिंग करते हुए बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते हुए नेट्स में उनको फिर से पेन फील होने लगा। और आपको मैं बता दूं, जो डिस्क बल्ज हुआ है, यानी कि जो स्लिप डिस्क का जो बल्ज होता है वो हुआ है श्रेयस अय्यर को, लोअर बैक में होता है। और जो पेन है, वो जो पेन जो है उनके काफ मसल तक आ गया चलता हुआ, और जो कि एक गंभीर चीज है। ये सब चीज इसलिए होती है ताकि आप पहले ध्यान नहीं रखते, वो आप ओवरलोड देते हैं बैक को अपनी, आप इंजर्ड बैक को अपनी ओवरलोड देते हैं, उसके बाद वो बढ़ती चली जाती है। और जो नर्व होती है आपकी बैक से जुड़ी होती है, आपकी जो टांग तक, वहां तक पूरा दर्द आ जाता है, तो आपको चलने में भी दिक्कत होती है। और आप जब चलते हैं तो आपकी लोअर बैक में बहुत पेन फील होता है। साथ ही साथ अगर आपका, जब आप अपनी एडी को स्ट्रेच करके जब आप जमीन पर रखते हैं तब स्ट्रेच फील होता है, और आपकी जो लोअर बैक है वहां पर काफी पेनफुल स्ट्रेच फील होता है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो जाती है। साथ ही साथ अब ये है कि श्रेयस अय्यर का फैसला है फिलहाल के लिए कि अभी वो सर्जरी तक, जो सर्जरी का कॉल लेने के लिए वेट करेंगे। अगर उनकी जो इंजरी है, यानी बैक इंजरी है, रेस्ट और रिहैब से ठीक हो जाती है, वो पूरी कोशिश करेंगे कि सर्जरी ना ही हो। अगर सर्जरी होती है तो उन्हें बड़े बड़े असाइनमेंट टीम इंडिया के मिस करने पड़ेंगे, जैसे कि वर्ल्ड कप, और कोई गारंटी नहीं है कि कब तक रिकवर हो, क्योंकि हार्दिक पांड्या के साथ भी ऐसा हो चुका है। हार्दिक पांड्या भी काफी लंबे समय के बाद वापसी करी थी उन्होंने, और तब भी उनका जो था ध्यान अपनी कमर पे ही रहता था, और पूरी तरीके से जो है ध्यान भी नहीं दे पा रहे थे अपनी, ना बल्लेबाजी पे ना गेंदबाजी पे। तो दिक्कतें हैं, आपकी बैकबोन है, आपको उसी की मदद से आपको हर मूवमेंट करने पड़ते हैं। अब श्रेयस अय्यर की दोबारा बात करते हैं, वापस आ जाते हैं श्रेयस अय्यर पे। तो वो अभी कोई कॉल नहीं लेंगे सर्जरी पे, फिलहाल के लिए तो बिल्कुल नहीं लेंगे। साथ ही साथ एक और चीज है कि उनको डॉक्टर ने भी यही एडवाइस किया था, जो स्पाइन स्पेशलिस्ट है, और उनका भी ये ख्याल है कि सर्जरी से
पर कॉल लेने से पहले वो चेक करेंगे कि उनकी जो बैक इंजरी है वो रेस्ट और रिहैब से ठीक होती है या नहीं होती। और तो और जो देखिए जो डिसीजन मेकर्स है, सबसे बड़े डिसीजन मेकर्स है देखिए तो बीसीसीआई है ही जो इस बारे में कॉल लेंगे श्रेयस अय्यर की फिटनेस के बारे में। वो भी वेटिंग पे है, उनको भी लूप पर रखा हुआ है कि वो भी कोई एक पक्का डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं श्रेयस अय्यर की इंजरी के ऊपर कि वो भाई आगे आईपीएल फ्रेंचाइजी को बताएं केकेआर को कि उनका कप्तान जो है खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा। अभी पूरी तरीके से केकेआर ने या कह सकते हैं आईपीएल से श्रेयस अय्यर रूल आउट नहीं हुए हैं और इस पर कोई कॉल नहीं लिया गया। लेकिन जो शुरुआती मुकाबले हैं श्रेयस अय्यर नहीं खेल पाएंगे आईपीएल के, क्योंकि ऑब्वियस रीजन है, क्योंकि बैक इंजरी है तो नहीं खेल पाएंगे। लेकिन सूत्रों से खबर ये आ रही है श्रेयस अय्यर के बारे में, हो सकता है ये पुख्ता भी हो कि श्रेयस अय्यर को कुछ आईपीएल गेम्स खिलाकर मिडवे में यानी कि बीच आईपीएल में उनको जो है टेस्ट किया जाएगा, उनकी कमर की हालत टेस्ट की जाएगी, फिर आगे डिसीजन लिया जाएगा कि श्रेयस अय्यर खेल पा रहे हैं या नहीं खेल पा रहे हैं। और अगर आप बाकी सबका ओपिनियन ले, क्रिकेट एक्सपर्ट्स या मेरा भी या हर किसी का, तो उनको टेस्ट करना भी रिस्की है इस टाइम। और बैक से मुझे लगता है कोई भी मजाक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह लंबे वक्त के लिए बाहर गए क्योंकि उनकी जो पेन है वो बढ़ती गई और श्रेयस अय्यर की पेन जो है उनकी लेग तक आ गई है, तो दिक्कत की बात है। फिर वो क्रिकेट कैसे खेलेंगे और भी ज्यादा लंबे वक्त तक बाहर हो जाएंगे। और बड़ी बात है कि चलिए आईपीएल केकेआर की बात अगर आप करें तो ये इंडियन टीम से कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। और साथ ही साथ अब देखेंगे अपनी नेशनल कॉल अप, नेशनल टीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया से खेलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है केकेआर से ज्यादा। और अब अगर आप देखें तो उनकी जगह पर कप्तान कौन होगा, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन आप अभी फिलहाल इंडियन टीम के बारे में सोचें तो टेस्ट टीम में WTC फाइनल में 5वें नंबर पर कौन खेलेगा श्रेयस अय्यर की जगह। और जिस हिसाब से सूर्य कुमार यादव का पिछला परफॉर्मेंस देख लीजिए आप, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे सीरीज हुई 3 जीरोज, गोल्डन डक 3, तो अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है 4 नंबर का एक अच्छा विकल्प ढूंढना। अब साथ ही साथ अगर आप वनडे वर्ल्ड कप की तरफ देखें तो अगर श्रेयस अय्यर को हम रिस्क ले लेते हैं उनकी अगर कमर से, उनकी कमर की हेल्थ से, तो फिर आपको वनडे वर्ल्ड कप में भी उनको जो है उनको मौजूद नहीं कर पाएंगे या उनकी जो उपस्थिति आप नहीं रख पाएंगे वर्ल्ड कप में भी। तो इसलिए उनको रेस्ट और रिहैब करने दीजिए। और श्रेयस अय्यर का भी यही एक अपना फैसला है कि वो रेस्ट और रिहैब करेंगे, कोशिश करेंगे जहां तक उनकी पूरी कमर जो है रेस्ट एंड रिहैब से ठीक हो जाती है तो ठीक, फिर उसके बाद कॉल लिया जाएगा उनकी सर्जरी पर, तभी वो सर्जरी के लिए जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। लेकिन आप अपनी राय इस बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।